हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे उनका रिविजन्स भी आपको जस्ट कराऊंगा क्वेश्चंस खत्म होने के बाद, और एंड में स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यानी कंप्लीट ये आपका एक तरह से कह सकते हैं जीके कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगता है। ठीक है, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स हैं आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नए मंथ स्टार्ट हो चुका है। सितंबर मंथ का न्यू कोर्स पे हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। बिहार से प्री के लिए हमारे एप्लीकेशंस पे टारगेट कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि फ्रेंड्स मात्र 101 यानी 101 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएगी पूरे 1 मंथ के लिए। आप इसमें जुड़ सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशन ये रहा, और आपको इसमें 49 पे करना होगा। ठीक है, तो दोनों में जो आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। क्वेश्चंस का राइट आंसर सोचिए और कमेंट्स करते चलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इनके समय में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें घटी थी। जैसे ये पहले हम कह सकते हैं मानव संसाधन ये मंत्रालय इनके पास था, लेकिन उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, यानी शिक्षा मंत्री पूर्व में ये थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इन्हीं को रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये काफ़ी अच्छे लेखक भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के तिनसुकिया में खोदे गए एक कुएं से प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि तिनसुकिया किस स्टेट में पड़ता है। तो ये असम में पड़ता है, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुँह बंद रखो अभियान शुरू किया। तो मुँह बंद रखो अभियान किसने स्टार्ट किया गया? HDFC बैंक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन रखें। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और ऐसे मामलों को रोकने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड ने कह सकते हैं मुँह बंद रखो अभियान की शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में स्पेशल एडिशन क्लाई घड़ियाँ लॉन्च की है। तो हाल ही में जो स्पेशल एडिशन की जो नई क्लाई वॉच लॉन्च की गई है, क्लाई घड़ियाँ लॉन्च की गई है, किस देश में? बांग्लादेश में। डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष संस्करण की क्लाई घड़ियाँ लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट वन है कि किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं वो 2020 से पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कवर करेंगे करंट अफेयर्स अब वो जनवरी 2021 से हम कवर करेंगे। ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर के हम लोग दिसंबर तक कवर करेंगे, जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता। हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कवर सीरीज लेते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये अवार्ड किसे दिया गया, ऋचा चड्ढा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऋचा चड्ढा को नवाजा गया। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनाकायम लघु जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। अनाकायम जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो किस स्टेट में? केरल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे का पहला फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया? किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया? पुणे रेलवे स्टेशन। ठीक है, पुणे रेलवे स्टेशन। और हाल ही में पुणे से करंट अफेयर्स एक और बनाया कि पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? नीरज चोपड़ा के नाम पर। साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? सादत रहमान। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सादत रहमान बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी हैं और उन्हें साइबर किशोर नामक एक साइबर विरोधी मोबाइल ऐप बनाने के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बाल पुरस्कार से इनको नवाजा गया। सत्यजीत घोष, जिनका बीते दिनों निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? सत्यजीत घोष का संबंध हो जाता है यहाँ पे फुटबॉल। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर सत्यजीत घोष यानी 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। घोष ने 1985 में नेहरू कप, ध्यान रखिएगा नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से होता है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा है नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? थंगजाम दबाली सिंह। ठीक है, दबाली सिंह कह सकते हैं, ऑप्शन ए। और इनका संबंध किससे, किस स्टेट से? मणिपुर से। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस सम्मान की शुरुआत जापान में 1875 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। बात जापान की करें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, और इसकी जो मुद्रा होती है येन होता है। और यहाँ की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत के किस राज्य की सैफरॉन केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया? सैफरॉन केसर को जीआई टैग, तो केसर आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग कवर किया, जैसे कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर हो गया, और कनीस ऑल हस्त निर्मित शॉल जो है ये भी जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया। कश्मीरी सोजनी हस्त निर्मित सवाल जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। टेराकोटा हाल ही में इंपॉर्टेंट था, जो कि गोरखपुर हस्तकला से इसको जीआई टैग दिया गया। तो इन सभी को याद रख सकते हैं। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। ठीक है, रूस बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घाट पेयजल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? घाट पेयजल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड, डी करेक्ट होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है, और इस योजना को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुरू किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत लोगों के घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है घाट पेयजल योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश के चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया था? ऑपरेशन वनीला का स्टार्ट किया था किस देश कह सकते हैं, या फिर किस देश के चक्रवात इलाके में? तो मेडागास्कर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मेडागास्कर। तमिलनाडु राज्य ने अपने 38वें जिले के रूप में किसे मान्यता दी है? तमिलनाडु राज्य ने अपने 38वें जिले के रूप में किसे मान्यता दी है? मयिलादुथुरई। यानी फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हम यहाँ पे कह सकते हैं एडपादी। एक्चुअली ये पहले के थे, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया। पनीर स्वामी ने तमिलनाडु के 38वें जो जिले हैं मयिलादुथुरई जिले का उद्घाटन किया। बाकी इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन यानी 30 मीटर टेलीस्कोप TMT जिसको कह सकते हैं परियोजना में भारत के वैज्ञानिकों ने किस भौतिकी में नोबेल पुरस्कार या फिर नोबेल विजेता के साथ मिलकर के काम किया? तो हाल ही में इनको यानी 2020 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एंड्रिया गेज, इनके साथ भारतीय वैज्ञानिक ने मिलकर के काम किया। एंड्रिया गेज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। क्लियर? यहाँ पे पढ़ सकते हैं झारखंड विधानसभा ने जनजातियों के लिए एक अलग संहिता के बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। और प्रस्ताव कह सकते हैं पारित प्रस्ताव में जनगणना रजिस्टर में शामिल करने के लिए अलग से आदिवासी सरना धार्मिक संहिता बनाए जाने की मांग की गई है। तो सरना संहिता इंपॉर्टेंट हो सकता है, झारखंड याद रखिएगा। बीते दिनों अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़ी हुई हैं? सुनीता चंद्रा का संबंध हो जाता है यहाँ पे किस कह सकते हैं हॉकी से। हॉकी प्लेयर थी, सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट्स, विश्व संगीत समारोह में किसको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया पंडित सतीश व्यास। ऑप्शन ए, पंडित सतीश व्यास। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ तो कवर कर ही लिया। अब बात कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने 20 MCQ देखा, फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रिविजन्स के तौर पे यहाँ पे बस क्वेश्चन है और इसका वन लाइनर फॉर्म में दिया गया, तो इसको पढ़ेंगे। इसका PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बताएं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके मिला है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ऑल इंडिया लिमिटेड यानी कि IOL जिसको कह सकते हैं ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सॉरी IOL नहीं OIL ऑल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के तिनसुकिया में, तो तिनसुकिया कहाँ बताया गया आपका? असम में, ये ध्यान रखेंगे। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया था? HDFC बैंक। ठीक है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में स्पेशल एडिशन क्लाई घड़ियाँ लॉन्च की है? बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपका रिविजन्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा करेक्ट होगा। अनाकायम लघु जल विद्युतीय परियोजना का संबंध केरल से, मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय रेलवे का पहला फूड ट्रंक रेलवे जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पे शुरू किया गया? पुणे रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। सत्यजीत घोष का संबंध, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया, फुटबॉल से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि जापान की सरकार ने किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? थंगजाम तबाली सिंह। किस राज्य से सम्मानित है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, आपको बता चुका गया। भारत के किस राज्य में सैफ्रॉन केसर को जीआई टैग मिला है? सैफ्रॉन केसर जम्मू कश्मीर। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया? रूस। ठीक है। घाट पेयजल योजना का शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया? उत्तराखंड की सरकार ने। चक्रवात प्रभावित इलाकों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया था, कहाँ पे? मेडागास्कर में। आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर यहाँ पे सही होगा। तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किसे मान्यता दी गई है? मलयादत्तुरई। और टीएमटी परियोजना में भारत के वैज्ञानिकों ने किस भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर के काम किया? तो यहाँ पे एंड्रिया घीस, आपका ये सही हो गया। सरना सनीता क्या हम लोगों ने देखा था? सरना सनीता झारखंड से संबंधित है। उसी तरह से बीते दिनों अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। सुनीता चंद्रा किस खेल से संबंधित है? हॉकी की प्लेयर थी। विश्व संगीत समारोह में किसको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तानसेन पुरस्कार हमेशा सरकार एमपी देता है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी के सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ेंगे भी, साथ ही साथ आपका याद भी हो जाएगा आज ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको भूलना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोग नेक्स्ट डे इस करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे तो पहले आज का ये 20 क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे रिवीजन्स के तौर पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब बात कर ले स्टैटिक जीके के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस हमारे पास कुछ है। जैसे संघ राज्य क्षेत्र जो पुदुचेरी है, इसकी सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 राज्यों के साथ स्पर्श करता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी के साथ भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जगन्नाथ यानी भगवान जगन्नाथ। ठीक है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम से संबंधित हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कह सकते हैं, कब हुआ था? 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट, 1932 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था, और एकमात्र अध्यक्षता थी इनके द्वारा। ठीक है, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है कलहण, ये याद रखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, सूरत ध्यान रखिएगा। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय, भारत में आने वाला पहला वायसराय कौन था पुर्तगालियों का? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ब्लू वाटर पॉलिसी को भी इसने ही अपनाया था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में यानी पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग का ये जो स्टैटिक से था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि इसी तरह के रोज़ाना आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।